बोलने से पहले सुनो एक अधूरी बात की पूरी कहानी। रात के करीब 10 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें अब धीमी पड़ने लगी थीं। लेकिन एक ऑफिस की 7वीं मंजिल पर अभी भी लाइट जल रही थी। खिड़की के पास खड़ा आरव बाहर गिरती बारिश को देख रहा था। उसके हाथ में कॉफी थी, लेकिन वो ठंडी हो चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई? वो इंसान जो सुनना नहीं जानता था। आरव बचपन से ही अलग था। स्कूल में हमेशा टॉपर, कॉलेज में हमेशा आगे और जॉब में भी जल्दी प्रमोशन। लोग कहते थे आरव बहुत तेज है, लेकिन कोई ये नहीं कहता था आरव सुनता भी है, क्योंकि सच तो ये था, वो सुनता ही नहीं था। एक दिन कॉलेज में उसका दोस्त रोहन उससे बोला, भाई मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट ऐसे करना चाहिए। आरव ने बीच में ही काट दिया, तू रहने दे रोहन, ये तेरे बस का नहीं है। रोहन चुप हो गया और उस दिन के बाद उसने कभी अपने आइडिया शेयर नहीं किए। आदत जो बन गई कमजोरी। समय बीतता गया। आरव अब एक बड़ी कंपनी में टीम लीड बन चुका था। उसकी टीम में 10 लोग थे, लेकिन फैसले सिर्फ एक ही इंसान लेता था, आरव। मीटिंग में अक्सर ऐसा होता, कोई बोलता और आरव बीच में ही बोल पड़ता, हाँ हाँ समझ गया, तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन सच में वो कभी समझता ही नहीं था। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक सुबह ऑफिस में एक नई इंटर्न आई, सिया। शांत स्वभाव, कम बोलने वाली, लेकिन आंखों में एक अलग आत्मविश्वास। पहली ही मीटिंग में क्लाइंट के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा था। सब अपने अपने आइडिया दे रहे थे। तभी सिया ने धीरे से हाथ उठाया, सर, अगर हम यूजर बिहेवियर को ध्यान में रखकर। आरव ने तुरंत बीच में टोका, देखो सिया, ये सब थ्योरी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में काम नहीं करता। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और चुपचाप बैठ गई। उस दिन के बाद सिया कभी मीटिंग में कुछ नहीं बोली। एक गलती जिसकी कीमत बहुत बड़ी थी। कुछ हफ्तों बाद कंपनी को एक बड़ा क्लाइंट मिला। आरव ने पूरी प्लानिंग खुद की, बिना किसी से ठीक से सुने। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन प्रेजेंटेशन के दिन क्लाइंट ने सिर्फ एक लाइन कही, योर आइडिया लैक्स यूजर अंडरस्टैंडिंग, और डील कैंसिल हो गई। आरव के लिए ये झटका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब करने के बाद भी गलती कहाँ हो गई। सच जो सामने आया। अगले दिन बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने एक फाइल उसके सामने रखी, इसे पढ़ो। आरव ने फाइल खोली और उसकी आंखें वहीं रुक गईं। ये वही आइडिया था जो सिया उस दिन बताना चाह रही थी। पूरा प्रोजेक्ट उसी पर बेस्ड था, यूजर बिहेवियर। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पूछा, ये किसने बनाया? बॉस ने कहा, सिया ने, लेकिन तुमने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उस पल
आरव को पहली बार एहसास हुआ उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। एक रात जिसने सब बदल दिया। उस रात आरव फिर उसी खिड़की के पास खड़ा था। बारिश हो रही थी। हर बूंद जैसे उससे एक ही बात कह रही थी, तुम सुनते क्यों नहीं? उसे याद आने लगा रोहन का वो अधूरा वाक्य, सिया की वो रुकी हुई आवाज और कई लोग जिनकी बात उसने कभी पूरी होने ही नहीं दी। उसकी आंखों में पहली बार नमी आई। उसने खुद से कहा, शायद बोलने से पहले सुनना जरूरी होता है। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन ऑफिस में सब लोग हैरान थे क्योंकि आज आरव चुप था। मीटिंग शुरू हुई। इस बार आरव ने कहा, आज मैं नहीं बोलूंगा, पहले आप लोग बोलिए। सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर धीरे धीरे लोग बोलने लगे। जब सिया की बारी आई, वो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन इस बार आरव ने मुस्कुराकर कहा, पूरा बोलो, मैं सुन रहा हूं। और इस बार उसने सच में सुना। जब सुनना बन गया ताकत, धीरे धीरे टीम का माहौल बदलने लगा। अब हर आइडिया सुना जाता था। हर इंसान की अहमियत थी। और वही कंपनी जो एक प्रोजेक्ट हार गई थी, अब एक के बाद एक प्रोजेक्ट जीतने लगी। एक दिन बॉस ने आरव से कहा, तुम बदल गए हो। आरव मुस्कुराया, नहीं सर, मैं अब समझ गया हूं। अंत सबसे बड़ा सबक। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त सिया ने आरव से कहा, सर, अब आप बहुत अच्छे लीडर बन गए हो। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस अब मैं बोलने से पहले सुनता हूं। कहानी का संदेश। कभी कभी हम जवाब देने की जल्दी में सामने वाले की पूरी बात सुन ही नहीं पाते। लेकिन सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं होता, बल्कि भावनाओं को समझना होता है। और जो इंसान सुनना सीख जाता है, वो जिंदगी में कभी गलत फैसले नहीं लेता।